तो शर्मा ने जिस सेंसस को आधार मानते हुए 2041 तक असम में हिंदू मुस्लिम की आबादी बराबर होने की बात कही है, उसके कुछ आंकड़े भी हम आपसे शेयर करते हैं। साल 1991 की जनगणना के मुताबिक असम में मुस्लिमों की जनसंख्या 28.43% थी, जो वर्ष 2001 में बढ़कर 30.92% हो गई। जबकि 2011 में जब सेंसस हुआ, जनगणना हुई, तो यह आंकड़ा 34.22% तक पहुंच गया। यानी इस दौरान असम में मुसलमानों की आबादी में 5.79% का इजाफा हुआ। हेमंता इसी आंकड़े पर अनुमान लगा रहे हैं कि साल 2041 तक यह नंबर 50% तक पहुंच जाएगा। 2001 और 2011 जनगणना का तुलनात्मक विश्लेषण करने पर यह पता लगता है, कंपैरिजन करें तो यह पता लगता है कि बीते 10 सालों में मुस्लिमों का असम में ग्रोथ रेट 29.6% रहा है, 29.6%, जो कि हिंदुओं की तुलना में यह आंकड़ा 2.7 गुना ज्यादा है, यानी कि बढ़ा हुआ है। अब 2011 में जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि असम में कम से कम 9 जिले ऐसे हैं जो मुस्लिम बहुल हो गए, जो कि 2001 में 6 थे। 2011 में जब जनगणना होती है तो मुस्लिम बहुल हो गए 11, 6 से 11। धुबरी जिला 79.67% थी, गोलपारा में 57.52%, बारपेटा में 70.74%, मोरीगांव में मुस्लिम आबादी 52.56%, नगांव में 55.36%, करीमगंज में 56.36%, हैलाकांडी में 60.31%, बोंगाई गांव में 50.22% और दारंग में 64.34% मुस्लिम आबादी 2011 के जनगणना के मुताबिक थी। टोटल राज्य 11 हो गए। आंकड़े बताते हैं कि असम में इस दशक में मुसलमानों की वृद्धि दर पिछले दशक की तुलना में बढ़ी है, जबकि हिंदुओं की वृद्धि दर में तेज गिरावट आई है। जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में मुस्लिम आबादी की हिस्सेदारी 1991 में लगभग 24% थी। 2011 की सेंसस जनगणना होती है तो यह बढ़कर 34% के करीब पहुंच गई। 2011 के जनगणना के मुताबिक असम में हिंदुओं की आबादी 61.47% थी। मुस्लिमों की जनसंख्या की बात करें तो 34.22, क्रिश्चियंस आते हैं 3.74% असम में, और जो बाकी अन्य धर्म हैं वो 0.57%, एक से भी कम आते हैं। अब मुस्लिमों की इसी ग्रोथ रेट का खौफ दिखाकर हेमंता बिस्वा शर्मा अपने शासित राज्य असम में एक के बाद एक लगातार कई फैसले ले रहे हैं जो कि सरासर मुस्लिम विरोधी हैं, और तो और संविधान विरोधी हैं। आपको कुछ फैसले बताते हैं, खुद फैसला कर लीजिए। अभी पिछले महीने अगस्त 2025 में ही हेमंता सरकार ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगले साल तक राज्य में 18 साल से ऊपर के लोगों के आधार कार्ड जारी नहीं होंगे। अगले साल तक 18 के हो गए, आधार कार्ड नहीं बनेगा। उससे पहले अगस्त 2024 में निकाह, तलाक से जुड़े कानून को खत्म करने वाला विधेयक असम विधानसभा से पास करा दिया गया। दिसंबर 2022 में असम सरकार ने 4 जिलों को दूसरे जिलों में मर्ज कर दिया, मिला दिया। विश्वनाथ जिले को सोनितपुर में, होजई को नागांव में, बजाली को बारपेटा में और तुमुलपुर को बक्सा जिले में मिला दिया। इसे भी कहा गया, आधार यह था कि हिंदू मुस्लिम आबादी के रेशो को ठीक करने के लिए, क्योंकि सीएम ने यह फैसला बिना कोई कारण बताए लिया, इसके पीछे और डिटेल ही नहीं आई। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के इस मुख्यमंत्री के मन में मुस्लिमों के प्रति कितनी नफरत भरी है,
कितनी नफरत भरी है इसकी बानगी उनके बयानों से साफ जाहिर होता है। कैसे? 23 जुलाई 2025 को हेमंता बिस्वा सर्मा ने दावा किया कि अगर वर्तमान वृद्धि दर जारी रही तो अब से ठीक 16 साल बाद, जिसका जिक्र हमने किया 2041, असम में मुस्लिम जनसंख्या हिंदुओं के बराबर हो जाएगी, 50-50%। 15 अगस्त 2024 को एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में हेमंता ने कहा कि असम का भविष्य हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। हिंदू मुस्लिम जनसंख्या का संतुलन बहुत तेजी से समाप्त हो रहा है। मुस्लिम आबादी 2021 में फिर दोहराया 41% हो जाएगी, जबकि हिंदू घटकर 57% रह जाएंगे। बाकी ईसाई और अन्य समुदाय हैं। हम 12-13 जिलों में अल्पसंख्यक पहले से बन चुके हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं। अगस्त 2024 में ही मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में आई बाढ़ को लेकर के, देखिए बाढ़ आई थी गुवाहाटी में, बाढ़ को लेकर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय में है, उसे दोषी बताते हुए कहा था कि मुस्लिम शख्स की यह प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और इसलिए उन पर इल्जाम लगा दिया कि यह जो फ्लड है उनकी वजह से आई है, यह फ्लड जिहाद है। अगस्त 2024 में ही हेमंत ने एक और विवादित बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं करूंगा पक्षपात, मियां मुसलमानों को असम पर कब्जा नहीं करने देंगे। 1 नवंबर 2024 को सारथ में कार्यक्रम में मुसलमानों को निशाना बनाते हुए कहा था कि वो लोग एक ही जगह पर वोट डालते हैं, हमारा हिंदू आधा वोट इधर डालेगा आधा उधर। नवंबर 2024 में ही झारखंड चुनाव के बीच हेमंत बिस्वा शर्मा का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वो कह रहे थे कि हम हारेंगे तो ये पीतांबर, नीलांबर, सिद्धू, कानू, बिरसा मुंडा की भूमि को अरफान, इरफान, अंसारी, आलम, गिर आलम लूट लेंगे। अक्टूबर 2024 में हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि बीजेपी को अगले 10 साल तक चार है नदी का रेतीला इलाका, 4 इलाके के क्षेत्रों के मियां लोगों के वोटों की जरूरत ही नहीं है, जब तक कि वो बाल विवाह जैसी प्रथाओं को छोड़कर खुद में सुधार नहीं कर लेते, हमें वोटों की जरूरत ही नहीं है। हेमंत बिस्वा शर्मा का पूरा फोकस घुसपैठियों पर है। अभी हाल ही में पीएम मोदी भी असम के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने घुसपैठियों के बहाने पहले की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा था। पीएम मोदी ने कहा था कि सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ के जरिए जनसांख्यिकी को बदलने की साजिश चल रही है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है, इसलिए अब एक राष्ट्रव्यापी जनसांख्यिकी मिशन शुरू करने की जरूरत है। मोदी ने आरोप लगाया कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो उसने घुसपैठ को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया, लेजिटिमाइज किया, और वो स्थायी रूप से बसाना भी वही चाहती है। लेकिन बीजेपी का लक्ष्य है घुसपैठियों को देश से बाहर निकालना, देश से बचाना, देश से मुक्ति दिलाना। कांग्रेस के लिए अपने वोट बैंक का हित ही सबसे बड़ा है। कांग्रेस देश हित की कभी परवाह नहीं करती। आज कांग्रेस देश विरोधियों की, घुसपैठियों की भी बहुत बड़ी रक्षक बन चुकी है। कांग्रेस जब सत्ता में थी तो घुसपैठ को बढ़ावा देती थी, और कांग्रेस चाहती है कि इस घुसपैठिए हमेशा के लिए भारत में ही बस जाए और भारत का भविष्य घुसपैठिए तय करे। एक समय में मंगलदोई ने असम की पहचान बचाने के लिए अवैध घुसपैठ के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन देखा है, लेकिन पहले की कांग्रेस सरकार ने आप लोगों को इसकी भी सजा दी है, आपसे इसका बदला लिया है। कांग्रेस ने यहां जमीन पर अवैध कब्जे होने दिए, हमारे आस्था के स्थानों पर हमारे किसानों के, आदिवासियों के हक की जमीन पर डाका डाला। बीजेपी एनडीए सरकार बनने के बाद अब उन स्थितियों को बदला जा रहा है।